हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेस पर। तो चलिए फिर से हम करने जा रहे हैं कि क्लास 12 भौतिक विज्ञान के सवाल कर रहे हैं। और सवाल यानी फ्लक्स के नियम से संबंधित सवाल करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र ई बराबर, तो यहाँ से बेटा आपका सवाल लगेगा। ये कह रहा एक समान विद्युत क्षेत्र ई बराबर, तो यानी वेक्टर ई बराबर कितना है बेटा, 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये बेटा में ई की वैल्यू दे रखी है। कह रहा एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए बेटा? नंबर 1, क्या विचार कीजिए? नंबर 1, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग जो बाई जेड तल के समांतर है, फ्लक्स ज्ञात करना है। तो बेटा एक बात आप लोग जानते हैं, जब इसने कहा कि वर्ग है तो जायज सी बात है बेटा, वर्ग इसी प्रकार तो होगा। वर्ग की पहचान क्या होती है? वर्ग की पहचान होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है वह बराबर होती है। तो उन्होंने कहा एक इस वर्ग क्षेत्र का इतने भुजा की, यानी एक हमें भुजा दे रखी इसकी है 10 सेंटीमीटर, कोई सी मान लो 10 सेंटीमीटर भुजा है इस वर्ग की। अब हमसे क्या कह रहा है कि पहले वाले पॉइंट में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग जो बाई जेड तल के समांतर है, फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यानी अगर हमें वर्ग दिया रखा है तो वर्ग से हमें क्षेत्रफल को निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वर्ग है और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेटा भुजा स्क्वायर। कितना होता है? भुजा स्क्वायर। और इसकी भुजा है कितनी? 10। तो 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मतलब कि 10⁻100, 10⁻100। और है कहाँ बेटा? है सेंटीमीटर में है। तो एक दिक्कत और भी है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर ए बराबर हमें दिया रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो बेटा सेंटीमीटर हमसे हटता 10⁻² से, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है तो 100 × 10⁻⁴ हो जाएगा। अब ये बन जाएगा बेटा हमारा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा ही बेटा हमारा मीटर स्क्वायर में होता है। और हमने आपसे कहा था कोई वैल्यू अगर सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, तो उसको बदल कर किस में लाएंगे? मीटर में लाएंगे। तो उसी प्रकार उसको मीटर में ले आए हैं, यानी 100 × 10⁻⁴ का मीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ से गुणा क्योंकि सेंटीमीटर को हटाने के लिए 10⁻² से गुणा की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो क्षेत्रफल में स्क्वायर यानी 2 बार, तभी 10⁻², 10⁻², तभी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो बेटा निकल के आ गया हमारा क्षेत्रफल। अब पहले पॉइंट में से पूछा क्या गया है? फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आपको बता बेटा फाई ई बराबर, फार्मूला हमने क्या बताया था अभी? ई डॉट ए कितना बेटा? ई डॉट ए। एक काम यहाँ पर वेक्टर लगा लीजिएगा, क्योंकि वेक्टर ई की वैल्यू और वेक्टर ए की वैल्यू, तभी तो भाई फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स था फाई ई डॉट ए। तो ठीक, यानी कि फाई ई बराबर ई की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 3 × 10⁻3। ये तो बेटा हमारी ई की वैल्यू है। अब गुणे ए की वैल्यू हमारे पास है बेटा 100 × 10⁻⁴। ये हमारे पास 100 की मतलब कि ए की वैल्यू है। इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा कैसे करेंगे, 3 को तो ऐसे लिखा रहने देंगे। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर 3 पावर जो है 10⁻3 तो ऐसे रहेगा। ये 100 जो है तो 100 का मतलब है 10⁻², क्योंकि जब आप 100 को आप खोलोगे तो क्या होगा? 10.100 होता ही नहीं होता, एक जगह 10 इधर तो 10⁻², 100 का मतलब 10⁻²। अगर 2 जीरो 2 पावर कर दी, अगर यहीं पर 3 जीरो होता 10⁻3 कर देते, यहाँ पर 4 जीरो तो 10⁻4 कर देते, और गुणे 10⁻⁻4। अब क्या काम करें बेटा? फाई ई बराबर ये 3 तो अकेला ऐसे रहेगा, 3 पावर यहाँ प्लस की है, 2 पावर यहाँ प्लस की है, तो कितना हो गया? 10⁻5 × 10⁻⁴, क्योंकि प्लस प्लस वाले क्या हो बेटा? जुड़ जाएंगी।
तो 10 की पावर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ और 3 यहाँ पर है, तो 3 2 कितने हो गए 5, यानी 3 गुणे 10 की पावर 5 और 10 की पावर माइनस का 4। अब ध्यान देखिएगा 5e बराबर 3 गुणे यहाँ पर है 10 की पावर 5 प्लस की, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 4, कहा है कि माइनस की है, तो बेटा जब माइनस की है तो प्लस वाली में से माइनस वाली पावरें घट जाया करती है हमेशा ही। कैसे घटेगी, 10 की पावर 5 है, 5 से 4 जाएगा तो 10 की पावर बचेगा केवल 1। हमारी बात समझ आए कि नहीं समझे बेटा, 10 की पावर 5 और यहाँ 10 की पावर माइनस 4, तो 5 से 4 घटे 10 की पावर 1 बच गया, यानी 1 का मतलब क्या हुआ 10, 1 का मतलब हुआ 10, मतलब 5e बराबर हो जाएगा 3 दशावन 30। कितना हो जाएगा बेटा, 3 दशावन 30 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया हमारा पहला आंसर। अब बेटा बात करते हैं इसके दूसरे आंसर पर, इसका दूसरा भी तो आंसर निकालना है। कह रहे जब थीटा बराबर कितना हो 60 डिग्री हो तब फ्लक्स कितना होगा। इसने कहा जब किसी वर्ग पे रखा गया 10 सेंट भुजा वाले वर्ग पर तो फ्लक्स उसका इतना आया है। अब ये कह रहा है कि जब 60 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तब फ्लक्स क्या होगा। तो ध्यान देखिएगा, तो फ्लक्स हमारा हो जाएगा 5e बराबर ई डॉट ए का थीटा। अब ये वाला सूत्र लगा दो, क्योंकि पहले वाले में थीटा की कहीं पर कोई वैल्यू दे नहीं रखी थी, तो आप 5e बराबर ई डॉट ए डायरेक्ट लगा सकते थे। लेकिन इसके बाद अब तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 5e की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए ई डॉट ए, ई डॉट ए को हमने अभी हल किया, वो कितना आया 30 आया। हमारी बात समझे कि नहीं समझे बेटा, अभी हमने ई डॉट ए को इधर हल कर रहे हैं, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर भी ई डॉट ए को ही तो हल किया था। 5e बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो यहाँ पर वैल्यू बताएंगे, तो यानी इसको हमने इसका मान निकाला कितना आया 30 आया, तो यहाँ रख देंगे 30 और गुणे काश, और जहाँ पर थीटा है वहाँ कितना लिखेंगे बेटे 60 डिग्री लिखेंगे, तो काश यहाँ 60 डिग्री, यानी 5e बराबर कितना आ जाएगा 30 गुणे, और काश 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, यानी कि 5e बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर 15 दूनी 30 15, 15 एकम 15 हो जाएगा। और इसका मतलब का फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हो गया हमारा आंसर। तो ठीक बेटा, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।